जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप स्वागत है आपका। आज असल में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि मैं बोलूं क्या। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि मैं बोलते बोलते कभी रुकता नहीं, लेकिन आज मैं रुक रहा हूं। क्यों? मैं सोच रहा था कि आज झारखंड 21 साल का हो गया। झारखंड का बर्थडे है, स्थापना दिवस है ना। और साथ ही साथ भगवान बिरसा, धरती आबा, उनकी भी जयंती है। अब इन दोनों चीजों को एक साथ जब मनाया जाए तो हमारे पास कुछ ही रास्ते बचते हैं। एक, जैसा पूरा सिस्टम करता है, धरती आबा बिरसा मुंडा की कोई एक प्रतिमा को ढूंढिए, उस पर माला चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, सर झुका दीजिए, इतिश्री हो गई। यह करना है। या फिर धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है झारखंड वासियों के लिए कुछ करके। तो हमने सोचा कि सबसे आसान तरीका तो यह माला चढ़ा देना ही था, लेकिन आज हम ये माला चढ़ाएंगे नहीं। आज हम धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। कैसे, यह हम अभी बताएंगे आपको डंके की चोट पर। बिरसा मुंडा, यही तो है धरती आबा, भगवान, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हमारे लिए तो वो रोल मॉडल है। कहा जाता है, सब लोग कहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलना है, झारखंड को उसका हक दिलाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन होता क्या है? देखिए, बिरसा मुंडा की बात हम कर रहे हैं, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, भगवान बिरसा की। और मेरे साथ स्टूडियो में कुछ मुंडा बैठे हुए हैं। मेरे साथ कृष्णा मुंडा है और राजेंद्र मुंडा है। सबसे गजब की बात यह है कि इनमें से कृष्णा तो जो है वो अब तक अपने पिता को जीवित दिखाना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं कि कृष्णा मुंडा के जो पिता है जागरण मुंडा, उन्हें इस सिस्टम ने मरा हुआ दिखा दिया, जबकि वो जीवित है, सही सलामत है। क्यों? ताकि चंद मुट्ठी जमीन लूटी जा सके। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं आज ही की बात। रांची के खाता नंबर 119 की खबर हमने आपको दिखाई थी। नियमानुसार अभी इस जमीन की रजिस्ट्री बंद है। यहां पर जमीन की रजिस्ट्री हो नहीं सकती, लेकिन इसके प्लॉट नंबर 336 की रजिस्ट्री लगातार जारी है। अभी 4 दिन पहले भी इसकी रजिस्ट्री हुई है। उस जमीन पर कुछ आदिवासी, कुछ मूलवासी लोग रहते हैं। इसी तरीके से एक बच्ची रोते रोते आज उसने मुझे फोन किया, उसका नाम है मीरा। उसे भी हमने न्यूज 11 पर दिखाया था। उसके पिता ने कर्ज के बोझ तले सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों की धमकियां और इन सब परेशानियां उन लोगों की झेलते 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 जब उससे रहा नहीं गया तो उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। उससे पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा। लेकिन देखिए, उस सुसाइड नोट में जिनका जिनका भी नाम है, सब खुलेआम घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर हम कैसे मना लें झारखंड का स्थापना दिवस? हम कैसे मना लें भगवान बिरसा की जयंती? क्या सिर्फ माला चढ़ा देने से, हाथ जोड़ देने से और ये भाषण दे देने से कि भाई हम इनकी राह पर चलेंगे, काम खत्म हो जाता है? न्यूज 11 भारत ने भी कल अपने 12 साल पूरे किए। और जानते हैं हमने ये 12 साल क्यों पूरे किए? बहुत सारे चैनल आए, बहुत सारे चैनल गए, लेकिन ये 12 साल हमने पूरे इसलिए किए क्योंकि हम झारखंड की आवाज है। ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, इन लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता सिवाय हमारे। मैं बहुत स्वागत करता हूं जागरण मुंडा, कृष्णा मुंडा, राजेंद्र मुंडा का। देखिए, जागरण मुंडा थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं है, लेकिन कृष्णा और राजेंद्र हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, क्या हुआ है, थोड़ा सा हमको बताएंगे कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या है? कृष्णा मुंडा, हाँ, हम लक्ष्मण मुंडा के वंशज हुए। अच्छा। जिसमें मेरे पिताजी जागरण मुंडा जिसे मृत घोषित करके, ससुर भाइयों ने उसे मृत घोषित करके जमीन को बेच दिया है। अच्छा, कहाँ पर है ये जमीन? ये जमीन कदमा में है। कदमा में है। कितना जमीन है आपका? जमीन तो टोटल दोनों मिला के
83 डिसमिल है। अच्छा, जमीन बेचने वाला आपके भाई ही है ना? हाँ भाई है। भाई ही है। और जमीन खरीदने वाला? जमीन खरीदने वाला तो गैर आदिवासी है। गैर आदिवासी है। और जमीन की रजिस्ट्री भी हुई होगी? रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। नहीं हुई है। नहीं हुई है। अच्छा, आपको तो पता है कि झारखंड में सीएनटी लागू है? हाँ वो तो पता है। तो मतलब आपका जमीन भी सीएनटी के तहत आएगा? हाँ, CNT के अब तहत फिर भी नॉन आदिवासी उस जमीन को खरीद लिया, है ना? और आपके पिताजी को मरा हुआ घोषित कर दिया? हाँ, मरा हुआ घोषित कर दिया। अच्छा, तो फिर आप उसके बाद क्या किए? जब आपको पता चला कि भाई जमीन बिक गया है, तो उसके बाद आप क्या किए? सीओ वो किसी के पास गए थे? सीओ के पास गए, थाना गए थे। तो क्या बोला वहां पर सर? वहां तो अभी कुछ नहीं बोला है। कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। तो जैसा कि हमने कृष्णा मुंडा को सुना, अब देखिए हम झारखंडियों की बदनसीबी देखिए। ये आदमी जो मेरे सामने बैठे हुए कृष्णा मुंडा बहुत नर्वस है। इन्हें पता है टीवी पर अमूमन बैठ करके बोलना देखिए बहुत हिम्मत वाला काम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिस है, इसलिए मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूं। अब कृष्णा मुंडा जैसे लोग जो खेतों में काम करते हैं, छोटा क्या काम करते हैं कृष्णा भैया? सर हम तो एक इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है, बिजली बनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब उस जमीन का आपके लिए कितना महत्व है? मतलब वो जमीन आपके लिए कितना जरूरी है, बताइए तो। जरूरी तो बहुत है। बहुत जरूरी है। मतलब वो रहता तो आप उस पर खेती उती भी करिएगा, चाहे घर उर बनाइएगा, आगे पीढ़ी बढ़ेगा तो जरूरी जमीन का कभी दाम कम होता है। अभी तो है कि बढ़ते ही जा रहा है। हाँ। अच्छा, राजेंद्र मुंडा जी, आप कृष्णा मुंडा के क्या लगे? चचेरे भाई हैं। अब आप हमको थोड़ा समझाइए तो पूरा खेला, चूंकि कृष्णा थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, तो आप बताइए तो क्या हुआ है, थोड़ा सा हमको समझाइए। सर, ये कांके प्रखंड का ये कदमा गांव का खाता नंबर 9 का, खाता नंबर 9 है जी, चमना मुंडा के नाम से जो है, चमरा मुंडा, चमना मुंडा, चमना मुंडा के नाम से जो है खाता सर, और मौजा कदमा है। प्लॉट नंबर 558, 559, जो कि 559 जो है 47 डिसमिल है, चमना मुंडा का कब्जा में है सर। और 558 36 डिसमिल यह लक्ष्मण मुंडा का है। लक्ष्मण मुंडा का, ठीक है। तो सर, यह जमीन को जो है एसआर कोर्ट में नहीं जाने के कगार में था, लेकिन दलाल लोग जो है मिल करके इसको जो है एसआर कोर्ट में फर्जी तरीके से करिए दिया। ठीक है। कोर्ट में करने के बाद भी वहां से अंचल के यहाँ जो दखल दहानी का किया गया है, उसमें चमना मुंडा का भी वंशज बालचंद मुंडा का भी सिग्नेचर है सर उस दखल दहानी में। और उस पर सहमति देने के लिए सबसे पहले तो जिम्मेवार है सर वार्ड का जो वहाँ का जो पार्षद है, हाँ। वार्ड सदस्य। मतलब पूरा एक भूमाफिया लोग है कहने का मतलब। वार्ड सर। समझ रहे। अब मैं एक बात देखिए बता रहा हूं। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि आप सोचिए कि ये सिस्टम कहां पर है। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये दो लोग जो बैठे हुए असल में इनको धोखा इनके खुद के आदिवासी भाइयों ने दिया है। सच है राजेंद्र जी? चचेरे भाई ही दिया, चचेरे भाई, अपने भाइयों ने दिया, चचेरे भाई, गोतिया भाई। और सच यही है। देखिए, हम झारखंडियों की बदनसीबी हम बताते हैं कि हमारे बीच के लोग अगर फूटे नहीं तो मजाल है कि हम लोगों की 1 इंच जमीन कोई लूट ले। मजाल है राजेंद्र जी। हाँ, अपना बात पूरा कीजिए तो फिर। तो यहाँ खेला जो है जमीन का लूट का जो है खेला एसआर कोर्ट में दायर करने के बाद में जो है दखल दहानी का आदेश लिया गया। उस पर वार्ड का जो सदस्य होता है उसका सिग्नेचर है, जो कि जिंदा आदमी को मृत घोषित करने वाला मोहल्ला वार्ड सदस्य ने उसमें साइन किया है। जी हाँ, साइन किया है। उसके बाद क्या नाम है वार्ड सदस्य का? सर नाम भुला रहे हैं। कोई अजय टोपो। अजय टोपो है सर। अच्छा, अजय टोपो है, ठीक है। उसके बाद में मुखिया भी साइन किया, वह भी मृत घोषित कर दिया जिंदा आदमी को सर। कौन है मुखिया कदमा गांव का? सुनीता कच्छप है। हाँ। उसके बाद दखल दहानी का नाम पर खानापूर्ति किया गया है, ना ही कर्मचारी के द्वारा इसका जांच किया गया है और ना ही सीआई के द्वारा इसका जांच किया गया है। अगर यह होता तो इतना लंबा परिवार इतना मतलब जानबूझ करके इसको पैसा के लालच में या जैसे भी हो इस जमीन को हड़पने के एवज में पूरा सीओ भी इसमें जिम्मेदार है सर। सीओ भी हैं? जी हाँ, सीओ अनिल कुमार सिन्हा जो थे अभी उस समय थे, रवि सिन्हा। जी जी जी। तो उस समय से यह खेला जो है चलता आ रहा है, जो कि हम लोगों का जमीन अभी तक रसीद हम लोग का चमना मुंडा के नाम से ही कट रहा है। लेकिन खेला बेला वार्ड
सदस्य के स्टार्टिंग से होता है, मोहल्ला का होते हुए भी मृत घोषित कर दिया। परिवार को दो दो आदमी को जो है सो मृत घोषित करके वो सिग्नेचर किया, स्टार्टिंग वहीं से है। मुखिया भी जो है सत्यापित किया है तो वार्ड सदस्य के प्रत्याशा में किया। उसके बाद में कर्मचारी भी वहां जाकर के ना देखा, ना अगर ये सब किया हुआ होता। खेला यहीं से स्टार्टिंग होता है और यही जान माल का भी खतरा बना होता है और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही ये सब होता है। अब बताइए, हमारा खतियानी है, हमारा रसीद है, हमारा जमीन है, उस पर जो है दूसरे कोई का जो है मिली भगत। अब हम बता देते हैं, हम बताते हैं। देखिए, वार्ड सदस्य अजय टोप्पो साहब, मुखिया सुनीता कच्छप, है ना। जी। सबसे पहले तो आप लोग कुछ करे नहीं करे, मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा 420 का। जिंदा आदमी को आपने मृतक कैसे घोषित कर दिया? इनके खिलाफ कोई एफआईआर तो आप लोगों ने दर्ज नहीं करवाई अभी? नहीं जी नहीं, मुंडा जी किया सर। नहीं हुआ। नहीं करवाई ना? नहीं करवाई। आपने इनको माफ किया, मैं इनको माफ नहीं करूंगा। मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा सुनीता कच्छप जी और अजय टोप्पो जी के खिलाफ। मजाक बना के छोड़ रखा है आपने। और आप मुंडा जी, कृष्णा मुंडा, राजेंद्र मुंडा, एक बार अंचल अधिकारी के पास जाएंगे। मौजूदा जो अंचल अधिकारी हैं कांके के, उनके पास भी जाएंगे, ठीक है। उनको जाकर के आप पूरे मामले से वाकिफ करवाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस मामले में क्या हो सकता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं एक बार कि मैं अंचल अधिकारी से जुड़ूं, कांके अंचल अधिकारी से, ताकि इस मामले में क्या हो सकता है एक बार मैं उनसे भी पूछूं। लाइव चैनल पर आज जो भी होगा वो सब कुछ लाइव चैनल पर ही होगा। मेरी कोशिश है कि मैं उनसे जुड़ूं और आपकी बात मैं करवाऊं उनसे, ताकि समस्या का समाधान हो सके। हमारी कोशिश यह है कि आज झारखंड का स्थापना दिवस जब हम मना रहे हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि हम एक आदमी को भी अगर इंसाफ दिला देते हैं या इनका रास्ता आसान कर देते हैं, तो यही धरती आबा भगवान बिरसा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, सीए साहब से तो बात नहीं हो पा रही, लेकिन मैं और कोई और उपाय भी करूंगा। अभी हम लाइव चैनल में बातचीत करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहे। कृष्णा मुंडा जी, राजेंद्र मुंडा जी, दोनों एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस मामले के अब समाधान की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना। तो फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप। जो कहूंगा सच कहूंगा और भगवान बिरसा को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, सुशांतो मुखर्जी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं सीधी बात उन्हीं से करूंगा, जो बातें होंगी लाइव होंगी। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। दादा, एक मेरे साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक बात बताइए, ये मुंडा परिवार है, ठीक है। कृष्णा मुंडा और राजेंद्र मुंडा हमारे साथ हैं। कांके अंचल के तहत इनकी जमीन आती है। कांके अंचल अधिकारी से मैंने बात की। इनके चचेरे भाई ने इनके पिताजी को मृत घोषित करके, इनके भाइयों ने मृत घोषित करके और इनके हिस्से की जमीन जो है वो बेच दी है किसी जनरल आदमी को, ठीक है। आदिवासी जमीन, ये मुंडा है। अब ये पिछले कई सालों से दौड़ रहे हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अंचल अधिकारी 10 साल से। आपको जानकारी है दादा? जी, हम उनका घर जा रहे हैं। अच्छा, कल जा रहे हैं दादा? देखिए, इनके डेरा जाएंगे कल 9 बजे। देखिए, सुशांतो मुखर्जी बता रहे हैं कि कल ये आपसे आपके घर जाएंगे, कल जाकर के आपसे मुलाकात करेंगे। अंचल अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल इनको अंचल लेकर के आइए, कल इनका समाधान करेंगे। सुशांतो दा, अंचल से जी, कांके अंचल से। देखिए जी। अभिषेक जी से बता दें, हम इन्हें बता दिया है। ये इनको 10 साल से कोर्ट कचहरी दौड़ते हुए ये जा रहे हैं। मेरे पास आए थे, हम लोग बातचीत की। इनके लड़के भी मेरे पास आए थे, चचेरा भतीजा जो है वो भी मेरे पास आए थे। आपके चैनल में भी हम लोग बैठे थे, ठीक है। इनसे हमने कहा कि अगर कोई आपको बुला ले रहा अंचल में, अंचल क्या करेंगे, कोई ताकत नहीं अंचल का। अच्छा, अभी है कि जो इन पर ये लगाए हैं, जो कुर्सीनामा में साइन करवाए हैं, मुखिया जी हो चाहे कोई हो, ठीक है। जो इस वजह से सीओ है, सीआई है, हल्का कर्मचारी है, वो आपको मुखिया जी है, सब पर एक एफआईआर होगा। बस कांके थाना में, ठीक है। ठीक है। कल ही हो जाना चाहिए सुशांतो दा, ये सब है ना जी। कल इनके पास हम लोग सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे इनके डेरा। अभी तो इनको हम बात करने जा रहे थे, जस्ट की कल आ रहे। चलिए दादा, हमसे उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम वेट कर रहे हैं आपका। हम उनको कहें कि हम 1-2 दिन में आएंगे, लेकिन कल जा रहे हैं 16। चलिए दादा, देखिए, आप और हम मिलकर के धरती आबा भगवान बिरसा को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम माला नहीं पहना रहे उनकी प्रतिमा पर, हम उनके दिखाए पद चिन्ह पर चल रहे हैं, उलगुलान का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया दादा आपका, बहुत शुक्रिया। और झारखंड के स्थापना दिवस की आपको भी शुभकामना दादा।
आपको भी चलिए दादा, बहुत हम कल 9 बजे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये सुशांतो मुखर्जी कह रहे हैं कि भाई ये कल 9 बजे जाएंगे। अब हम किसी अधिवक्ता से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मामले में केस दर्ज हो सकता है, फ्रॉड 420 का केस दर्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं एक बार अधिवक्ता मेरे मित्र हैं जो कि उनसे मैं बात करता हूं, सोनल तिवारी जी। सोनल तिवारी जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में, आपको जोहार है। नमस्ते, जोहार। और झारखंड के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामना आपको भी। आपको भी मुबारक, जितने भी दर्शक हैं उनको भी मुबारक। सोनल जी, मेरे साथ एक मुंडा परिवार बैठा हुआ है, कृष्णा मुंडा, राजेंद्र मुंडा है, ठीक है, काके अंचल के तहत इनकी जमीन है। अब हुआ यह है कि इनके पिताजी जो जीवित हैं उनको मृत दिखा करके इनकी जमीन को कुछ लोगों ने, इनके अपनों ने बेच दिया, भूमाफियाओं को, कुछ लोगों को, ठीक है। अब जो मृत्यु का सर्टिफिकेट है, वार्ड सदस्य अजय टोप्पो और मुखिया सुनीता कच्छप, इन लोगों के सहमति से हुआ है। कहां के सीओ, तत्कालीन सीओ ने भी खेला किया है, तत्कालीन सीआई ने भी खेला किया है, तत्कालीन कर्मचारी ने भी खेला किया है। आप मुझे एक कानूनी पहलू बताइए, क्या इस मामले में ये एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? इस मामले में इन पर फ्रॉड का केस हो सकता है जिन लोगों ने ऐसा किया है? एकदम हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक कानून है यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को लेके। मान लीजिए कि अगर किसी के घर में कोई जन्म होता है और किसी के यहाँ पे कोई डेथ होता है, तो अपने इलाके में मजिस्ट्रेट का पावर होता है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है और डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, हमको लगता है ये सरकारी डेथ सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि फर्जी कहीं से लाके दिखा। हाँ, जमीन अगर बिकी है तो सरकारी डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर ही बिकी होगी। एकदम। तो सबसे पहला बात है कि जिस कमिश्नर या जिस रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, मतलब जो रजिस्ट्रार होता है अंडर डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके द्वारा जो ये इशू किया गया है, पहले तो उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कि कौन से दस्तावेज के कारण और किसकी सूचना के कारण, क्योंकि आपको कोई सूचना देगा तभी तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के इनके पास अभी कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारा कानूनी ऑप्शन अवेलेबल है। सोनल जी, मैं इनको एक काम करता हूं कि इनको आपका नंबर दे देता हूं, ये आपसे संपर्क कर लेंगे ताकि आपसे इनको मदद मिल जाए, है ना? जरूर जरूर, एकदम मदद करेंगे, बेफिक्र होकर उनको बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने एक उलगुलान छेड़ा हुआ है भूमाफियाओं के खिलाफ, जमीन के उन खोरों के खिलाफ जो कि हमारे झारखंड को निगलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इस उलगुलान में हमारी सहायता कर रहे हैं। भगवान बिरसा को हम और आप मिलकर के ही सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोनल भाई, जरूर, धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, कृष्णा मुंडा, राजेंद्र मुंडा, बहुत लोग आपके साथ आ रहे हैं, अधिवक्ता आपकी मदद करने को तैयार है, और आपके साथ सुशांतो मुखर्जी कल एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। अब कोई चिंता की बात तो नहीं, आपके साथ पूरा न्यूज 11 भारत है। मुस्कुरा दीजिए, है ना? यही असली झारखंड है, यही असली झारखंड है। आप हैं तो हम हैं, और हम और आप हैं तो ये झारखंड है, और यही न्यूज 11 भारत है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम ही भगवान बिरसा को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। बहुत शुक्रिया कृष्णा मुंडा साहब, बहुत शुक्रिया राजेंद्र मुंडा साहब, आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया। आप लोगों के कारण ही न्यूज 11 भारत है। और आप लोगों को भी यही कह रहा हूं कि देखिए, भगवान बिरसा के पद चिन्हों पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। सिर्फ उन पर माला चढ़ा करके और उसके बाद पीछे जाकर के और गलत काम करना कभी भी सच्ची श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। हम न्यूज 11 भारत हैं क्योंकि हम बिरसा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया, जोहार, नमस्कार। आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।